अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग अननाउन्स यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं जिनका यूज़ करेंगे वो है इक्वल एंड इक्वलेंट मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द मैट्रिसेस। और ये जो टॉपिक है वो कवर करेगा क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को, और रिव्यू एक्सरसाइजेस के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आज जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, दैट इज a प्लस c माइनस 1 a प्लस 2b 4d माइनस 6 0 3 माइनस 7 2d। तो हमें गिवन है कि ये जो मैट्रिसेस हैं दो, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपस में बराबर हैं। तो जब मैट्रिसेस बराबर होते हैं तो उनके एक तो ऑर्डर सेम होते हैं। हम देख सकते हैं कि 2x2 के 2 मैट्रिसेस मौजूद हैं। इसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स हों तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होती हैं। इक्वलेंट मैट्रिक्स में सिर्फ ऑर्डर सेम होते हैं और इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होने के साथ साथ जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं उनको इक्वल पुट कर लेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम वो इक्वल पुट कर लेंगे। लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 और c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमने लिख लिया। तो वेरी फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसे हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, ये हमारे पास आया है। और सेकंड से हम अभी हमारे पास दोनों अननोन है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। तो ये -1 है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाकर क्या लिखेंगे, +3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। अब d की वैल्यू के लिए आते हैं। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर भी +2d है। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स या हम कहते हैं कि वेरिएबल, सॉरी, उनके लिए जो अननोन्स हैं उनके में बड़ी वैल्यू के पास लेके आएंगे नंबर। तो आ जाएगा +4d माइनस 2d और ये जो -6 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। इसको भी सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा +2d + 6, ये दोनों तरफ आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो अननोन है उसके साथ एक नंबर पड़ा हुआ है, डेट इज़ +2। तो हम क्या करते हैं कि +2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं इक्वल के। तो इधर आ जाएगा 1 1 और इधर क्या आएगा 3। तो d की वैल्यू जो है हमारे पास +3 आ जाएगी। और इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं हम, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू c है हमारे पास -c, तो -c a इज इक्वल टू आ जाएगा -4। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, -4 a की जगह हमने क्या पुट कर लिया है, -4 2b इज इक्वल टू -7। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2b इज इक्वल टू -7 + 4 +2b, ये आ जाएगा -3। ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगेगा और डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन जो होगा वो माइनस सब्ट्रैक्शन का होगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो आ जाएगा +2।
अब जो अननोन है उसके साथ नंबर जो मौजूद है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2। तो इस तरीके से जो छोटा सा क्वेश्चन है इसमें हमने मैट्रिक्स हमें दिए गए थे इक्वल, और हमने जो अननोन है उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वह है कि इफ़ 2 into this matrix plus 3 into this matrix is equal to this, then find A and B। तो हम इसको आंसर करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर कौन सी जो प्रीवियस नॉलेज है जो यूज़ हो रही है, वो तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इक्वल मैट्रिक्स अगेन यहाँ पर यूज़ होगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू इंटू 2 - 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8b - 4 इज इक्वल टू 7 18 10 1। अब आपने पिछले क्वेश्चन में जो है एक चीज़ नोट की थी कि इक्वल के एक साइड पर अगर एक सिंगल नोटेशन का एक सिंगल मैट्रिक्स मौजूद था तो दूसरी तरफ भी एक सिंगल मैट्रिक्स मौजूद था। तो हमने डायरेक्टली क्या किया था कि जो वैल्यूज़ थी, जो एंट्रीज थी दोनों मैट्रिक्स की, उनको आपस में इक्वल पुट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अब सिंगल मैट्रिक्स मौजूद नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले इस तरह का एक लेफ़्ट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स सिंगल नोटेशन लेकर आएंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स पे और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स में। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि ईच एंड एवरी एंट्री के साथ जो है वो जो नंबर मैट्रिक्स के बाहर मौजूद हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू -3, 2 इंटू a। नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू b, 3 इंटू 8 और 3 इंटू -4। तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसको हम देख लेते हैं। 2 - 3 4a, 1 8 b - 4 इज इक्वल टू 7 18 10 1। अब इसको आंसर करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 - 6 8 2a प्लस 3 24 3b और ये 3 इंटू -4 क्या आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 7 18 प्लस 10 आ जाएगा। अब अगेन अब हमारा जो लास्ट जो टॉपिक मैंने जब मेंशन किया वो भी यूज़ होने वाला है, क्या, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखें एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने क्या करना है कि ऐड कर लेना है। तो लिखेंगे 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 10 1। उसके बाद हम इसको आंसर कर लेते हैं। +4 + 3 हमारे पास आंसर आएगा +7, -6 + 24 तो डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर जो नंबर है उसका साइन लगा लिया हमने। और अब डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं इनको हम माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा +18 8 + 3b 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 दिस।
तो देखें अब जो है हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 जैसी सूरत हाल आ गई है कि क्या कि इक्वल के दोनों तरफ जो है वो एक सिंगल नोटेशन का मैट्रिक्स मौजूद है, सिंगल मैट्रिक्स मौजूद है। अब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो एंट्रीज़ हैं, ईच एंड एवरी एंट्री को हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर लेंगे। चलो देखते हैं कि इक्वल करके क्या आता है। तो जी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इसकी ईच एंड एवरी एंट्री को इक्वल पुट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है +7 और ये +7, +18 और ये +18। तो इन एंट्रीज को लिखने की ज़रूरत ऐसा नहीं है, ये इक्वल है। हम जो अननाउंस वाली एंट्रीज हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 8 + 3b = +10 और 2a - 12 = +1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ ये +8 है, दूसरी तरफ हम अगर लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, +3b = +8 तो इधर आ जाएगा -8। ठीक है, +3b आप ग्रेटर, दो डिफरेंट साइन है, ग्रेटर नंबर का जो भी साइन है उसको लिखेंगे और दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लें कि आपके पास आ जाएगा +2। अब वेरिएबल के साथ देखें क्या आ रहा है, अननाउन के साथ कांस्टेंट क्या आ रहा है, वो है +3। उस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा b = 2/3। इधर 2a है, इसको दूसरी तरफ ले जाकर हम क्या लिखते हैं, प्लस, और ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस था इधर प्लस हो गया 2a और ये आ जाएगा +13। अब देखें कांस्टेंट के साथ इधर हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ फर्दर क्या मौजूद है, +2, उससे हम, और वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस नंबर से दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, 13/2। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इवन कि ये शॉर्ट में भी कई दफ़ा आ जाता है। तो इसके अलावा मैं कहीं इन चीज़ों को मेंशन करना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हमें कहना पड़ता है कि जो +8 है, प्लस अगर 3b है = +10 है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं जी, इसको 8 को उधर तरफ ले जाते हैं दूसरी तरफ। एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि इनके इन्वर्सेस हमें ऐड करने पड़ते हैं, एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ। अगर +8 है +3b तो हमें क्या करना पड़ेगा कि -8 लिखना पड़ेगा, +8 -8 लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ ही जो नंबर जो एक हमें वैनिश करना है उसका एडिटिव इन्वर्स, वो प्लस हो रहा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स दूसरी तरफ जो लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या इनका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, +3b और +2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो क्लास 9 के लेवल पे हमें इस तरह भी बता देनी चाहिए वैसे, लेकिन आम तौर पे जो नोटेशन है वो ये यूज़ होती हैं कि आप उसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल जो ऑपरेशन है वो ये होता है कि हम एडिटिव इन्वर्सेस को दोनों तरफ ऐड करते हैं और आंसर गेट करते हैं। सो आज की वीडियो का अख्ताम यही होता है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।